आज नर्मदा जयंती है। इस मौके पर प्रदेश भर में नर्मदा घाटों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नर्मदा जयंती के लिए पूरे मध्य प्रदेश में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। प्रदेश के अलग अलग नर्मदा घाटों पर धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन किए जा रहे हैं। 17 से 19 फरवरी तक चलने वाले महोत्सव के दूसरे दिन अनूपपुर में नर्मदा जन्मोत्सव शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग जुटे। सीएम शिवराज भी पत्नी साधना सिंह के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने नर्मदा घाट पर पत्नी के साथ मां नर्मदा की पूजा भी की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अमरकंटक में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज शाम 5 बजे होशंगाबाद में मां नर्मदा जयंती महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। यहां से वो 7 बजे सीहोर के लिए रवाना होंगे। ये 2 तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मां नर्मदा का जन्मोत्सव और इसको लेकर भव्य तैयारियां। नर्मदा जयंती पर कार्यक्रम आयोजित खुद सीएम इन तस्वीरों के जरिए आपको दिख रहे हैं। मां नर्मदा की आराधना करते हुए, पूजा करते हुए, साथ में धर्मपत्नी भी मौजूद। होशंगाबाद में 2 दिवसीय नर्मदा जयंती महोत्सव का मंगलाचरण के साथ ही शुभारंभ हो चुका है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्रद्धालुओं ने धूमधाम से मां नर्मदा की पूजा की। मौके पर सेठानी घाट पर स्कूली बच्चों के लिए रंगोली प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। आज शाम में जलमंच से मां नर्मदा की पूजा की जाएगी, जिसमें करीब 1 लाख श्रद्धालु शामिल होंगे। नर्मदा किनारे से 33 फीट दूर जलमंच बनाया गया है। सीएम शिवराज के दौरे को लेकर कलेक्टर, एसपी और एसडीएम सेठानी घाट पहुंचे। जायजा उन्होंने लिया। विशेष दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए। तमाम तरह की तैयारियां हैं। खुद सीएम वहां पर पहुंचने वाले हैं और इसको लेकर तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण वहां पर किया गया। तमाम वरीय अधिकारी वहां पर पहुंचे। धूमधाम से पूजा अर्चना हो रही है और इस दौरान श्रद्धालु मां नर्मदा की आराधना करते हुए रंगोलियां भी वहां पर बनाई जा रही। देखिए, छोटे छोटे बच्चे जो कि कार्यक्रम में सम्मिलित होते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। काफी मायने हैं इस दिन के। जलमंच से यहाँ पर नर्मदा मैया की पूजा अर्चना होगी और यहाँ पर तमाम व्यवस्थाओं को परखने के लिए खुद अधिकारी वहाँ पर पहुँचे। पूरे प्रदेश में नर्मदा जयंती आज मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश की संस्कृति में नदी का विशेष महत्व है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है और क्योंकि आज का दिन अपने आप में बेहद खास हो जाता है। मां नर्मदा की पूजन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के मध्य तक की जा सकती है और इस वजह से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो अलग अलग घाटों पर पूजा अर्चना करते हुए मां नर्मदा का आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से भी ये दिन अपने आप में बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण। और इस बीच मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी अलग अलग जगहों से मौजूद हैं। भोपाल से मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल मौजूद है। इसके अलावा अमरकंटक से मेरे साथ मेरे सहयोगी दुर्गेश मौजूद हैं। होशंगाबाद से मेरे साथ मेरे सहयोगी पीताम्बर मौजूद हैं। मैं राहुल और दुर्गेश आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले मैं होशंगाबाद का रुख करना चाहूंगी क्योंकि वहां पर सीएम पहुंचने वाले हैं। पीताम्बर, क्या कुछ तैयारियां आप देख पा रहे हैं? क्या कुछ ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? कब तक सीएम पहुंचेंगे? में शामिल होने के लिए करीब 4 बजे के लगभग होशंगाबाद पहुंचेंगे और शाम को करीब 6 बजे जलमंच से अभिषेक और पूजन करेंगे। अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो नर्मदा का जो सेठानी घाट है, सेठानी घाट पर नर्मदा जी की जो जल है, जलमंच बनाया गया है। करीब 215 वर्ग फुट का ये पूरा जलमंच है। इसके अलावा जो
अन्य घाट हैं उस पर भी लोग दीपदान करेंगे। और जो सेठानी घाट की अगर बात की जाए तो सेठानी घाट को पूरी तरह से सजा दिया गया है। जो रात की बात की जाए तो रात को पूरे जो मंदिर हैं पूरी तरह से सजा दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है यहाँ पहुंचकर जलमंत्र से पूजन अर्चन करेंगे। जी, जाहिर तौर पर इन तस्वीरों के जरिए हम देख भी सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर तमाम तरह की तैयारियां की गई है। एक बार अमरकंटक का रुख कर लेती हूँ, जहां पर इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी दुर्गेश मौजूद हैं, क्योंकि यहीं पर हमने देखा वो तस्वीरें भी दुर्गेश, जहां पर सीएम और उनकी पत्नी वहां पर मौजूद थी और मां नर्मदा की पूजा अर्चना की गई है। फिलहाल आपके पास और क्या कुछ जानकारी है? देखिए, मैं आपको बता दूं, कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अपनी पत्नी के साथ अमरकंटक में मौजूद थे। यहाँ उन्होंने कल नर्मदा आरती में भाग लिया और नर्मदा जन्मोत्सव को लेकर यहाँ भव्य तैयारियां की गई है। अमरकंटक से निकलकर नर्मदा जब तक गुजरात पहुंचती है तो लगभग 1312 किलोमीटर की अपनी पूरी यात्रा में सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो मध्य प्रदेश को ही में ही जाता है। तो जो नर्मदा है वो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है। इसे लेकर उनका जो पौराणिक महत्व है, इसके साथ भौगोलिक महत्व भी है। नर्मदा इसी अमरकंटक के उस मंदिर परिसर से निकली हुई है। मैं ये तस्वीरें दिखाना चाह रहा हूँ कि कल शाम से इसमें किस प्रकार की भव्य सजावट की गई है। आप देख सकते हैं कि पूरे मंदिर परिसर को फूलों की माला से सजा कर रखा गया है। जगह जगह नमामि देवी नर्मदे नर्मदे हर का टैग लगाया गया है। इसके साथ ही मेरे दाईं ओर ये नर्मदा जन्मोत्सव के लिए एक मंच भी तैयार किया गया है, जहां श्रद्धालुओं के साथ साथ जो बाबा हैं वो यहाँ पर कुछ पूजा अर्चना भी करेंगे और कुछ मंची कार्यक्रम भी होगा। इसके अलावा जो नर्मदा पूरा परिसर है मैं वो आपको अभी दिखाता हूँ। नर्मदा मंदिर में किस तरह की तैयारियां की गई है नर्मदा जन्मोत्सव को लेकर, वो जो आप देख सकते हैं वो नर्मदा मुख्य मंदिर है जहाँ से नर्मदा मां मूर्ति स्थापित है। वहां पर पूरे मंदिर को मालाओं से पूरी सजा कर रखा गया है। पूरा कुंड का इलाका है उसे भी अच्छी तरह से सुरक्षित किया गया है। नर्मदा कुंड के ऊपर बैलून्स लगाए गए हैं और रंग रोगन के अलावा पूरी व्यवस्था की गई है। सुबह श्रद्धालु यहाँ भी ठंड काफी है, उसके बावजूद श्रद्धालु सुबह से यहाँ मौजूद है, लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं, नर्मदा स्नान कर रहे हैं। देखिए, जो नर्मदा का उद्गम है उसके स्नान की एक अपनी आस्था है लोगों में। और क्योंकि नर्मदा ही एक अकेली ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है, जिससे परिक्रमावासी कल रात से ही यहाँ पर मौजूद है, कुछ सुबह पहुंच गए हैं और सुबह से ही नर्मदा स्नान चल रहा है। इसके बगल में जो एक कुंड है मैं वो आपको दिखाता हूँ, वहाँ किस प्रकार से स्नान भी चल रहा है और श्रद्धालु इतने कड़ाके की ठंड में लगातार ध्यान पूजन के साथ साथ स्नान भी कर रहे हैं। ये ठीक मेरे सामने गांधी कुंड है। गांधी कुंड में बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही पहुंच गए हैं और यहाँ पर उनका स्नान चल रहा है। जबकि तापमान की बात की जाए तो अमरकंटक मैकल के उस पहाड़ी पूरा क्षेत्र है, ये मैकल पहाड़ी में बसा हुआ और यहाँ इतनी ठंड होती है, अभी भी ठंड काफी है। उसके बावजूद जो श्रद्धा है नर्मदा मां को लेकर वो स्थानीय लोगों के साथ साथ पूरे देश में बहुत ज्यादा खास है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया दुर्गेश की, वहां पर देखिए तमाम विपरीत परिस्थितियां, कोरोना काल भी है, इसके अलावा ठंड भी है, लेकिन बावजूद जो श्रद्धा है वो प्रबल है, जो कि इन तस्वीरों के जरिए हम देख भी पा रहे हैं। एक बार भोपाल का रुख कर लेती हूँ, जहां से इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल मौजूद है। राहुल, पूरा जो प्रदेश है वो इस वक्त मां नर्मदा की आराधना में जुटा हुआ है और जो पूरा माहौल है वो नर्मदामय हो चुका है, क्योंकि आस्था का केंद्र भी है और मां नर्मदा तो मध्य प्रदेश की संस्कृति के साथ जुड़ी हुई हैं। आप सही कह रही हैं कि मां नर्मदा सीधे तौर पे यदि आस्था के केंद्र हैं और यहाँ के लोगों के दिलों से जुड़ी हुई हैं मां नर्मदा। और क्योंकि सबसे बड़ा हिस्सा जो है मां नर्मदा नदी का मध्य प्रदेश में आता है, तो इसलिए यहाँ के लोग ये पूरी तरीके से जो नर्मदा जयंती है वो धूमधाम से यहाँ पर मनाते हैं। नर्मदा देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि नदियों में वो नदी मानी जाती है कि उसके दर्शन मात्र से ही कहीं सीधे तौर पे आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। और नर्मदा नदी की जो कलकल जिस तरीके से बहाव है, उन सभी चीज़ों को लेकर के ही नर्मदा नदी के घाट पर यदि जब कोई भी जाता है तो उसको एक सुखद एहसास यहाँ पर होता है। कई चीज़ें हैं, सीएम की तरफ से 2-3 चीज़ें कही गई हैं, क्योंकि नदियों का सबसे बड़ी चीज़ है कि जीर्णोद्धार करना सबसे ज़रूरी है। किसी भी तरीके का कोई भी वेस्टेज जो उसमें जाता है, इन सभी चीज़ों को लेकर के कल सीएम ने भी एक बड़ी बात की है कि यहाँ जो नदी हैं
नर्मदा नदी हो या तमाम नदियां हैं, जिसमें नर्मदा नदी के ही बारे में उन्होंने कहा है कि इसमें जल्द से जल्द इसमें सफाई अभियान के तहत उन्होंने पैसे का वितरण कर दिया है और जल्द से जल्द यहाँ पर सफाई अभियान शुरू किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि नर्मदा नदी को भी जीवित रखने के लिए किया गया है। आप जैसे जबलपुर में ही देखें, आप नर्मदा नदी का एक जो हिस्सा, जब वहाँ पर नर्मदा नदी जाती हैं, वहाँ के जो किनारे पर जाना, वहाँ एक सुखद ही एहसास वहाँ पर देखने को मिलता है। जब जो भेड़ा घाट का जो इलाका है, उस जगह पर जाने पर एक सुखद एहसास देखने को मिलता है। वो नदी, ये नदी ऐसी नदी है कि इसको कहा जाता है कि आज के दिन जो भी इस नदी में का पूजन करता है या इस नदी को छूता है, इसके दर्शन मात्र से ही उसके जो तमाम जो पाप हैं, उन सभी पाप को वो धो देता है, धुल जाता है उसका, और उसको मोक्ष की कहीं सीधे तौर पे प्राप्ति होती है। तो काफ़ी महत्व है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को लेकर के लोगों के बीच में, और आस्था का एक केंद्र है नर्मदा, और आज इसीलिए नर्मदा जयंती धूमधाम से प्रदेश की जनता इसे मनाती है। जी, जाहिर तौर पर। और अभी आपने राहुल जिक्र किया जबलपुर का भी कि किस तरीके से वहाँ पर सुख की अनुभूति होती है। वहीं से मेरे साथ मेरे सहयोगी करण भी इस वक्त मौजूद है। करण, अगर वहाँ की बात कर ली जाए तो किस तरीके का नज़ारा आप देख पा रहे हैं? वहाँ पर लोग किस तरीके से मां नर्मदा की पूजा अर्चना कर रहे हैं? जिस तरीके से माघ माह के हिंदू कैलेंडर के अनुसार हम बात करें तो माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी पर मां नर्मदा जयंती का महोत्सव मनाया जाता है, और हम वर्तमान में जबलपुर के ग्वारी घाट स्थित नर्मदा तट पर मौजूद है, घाट पर मौजूद है। यहाँ पर बड़े संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं और मां नर्मदा का पूजन कर रहे हैं। दीपदान का आज विशेष महत्व कहा जाता है, और इसी के अनुसार लोग अपने फूल और नारियल साथ ही दीपदान करके मां से प्रार्थना करते हैं और अपने सुख की कामना करते हैं। जैसा कि शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि जब देवताओं के पाप बहुत अधिक बढ़ गए थे तो उन्होंने खुद भगवान शिव से इस बात की मांग की थी कि हमें अपने इन पापों से मुक्ति चाहिए। लिहाजा भगवान शिव के पसीने से मां नर्मदा का जन्म हुआ था। एक कन्या जिसकी उम्र 12 वर्ष थी, और वो जो कन्या थी वो मां नर्मदा थी। और तभी से ये कहा जाता चला आता है कि जिस तरीके से गंगा नदी के अंदर आपके स्नान करने से आपको आपके सारे पापों से आपको मुक्ति मिल जाती है, लेकिन मां नर्मदा के लिए ये बात कही गई है कि इनके दर्शन मात्र से आपके सभी पापों का नाश हो जाता है। यही वजह है कि वर्तमान में काफी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो आसपास के क्षेत्र से दूर दूर से आ रहे हैं। इन्हें जीवनदायिनी मध्य प्रदेश की कहा जाता है। खासकर विशेष तौर पर अगर हम बात करें तो चाहे जबलपुर की बात हो, चाहे अन्य वो स्थान जहां से मां नर्मदा होकर गुजरती हैं, उन सभी स्थानों पर आज के दिन विशेष महोत्सवों का आयोजन किया जाता है। लगातार कई छोटे छोटे स्थानों पर मेले भी आयोजित किए जाते हैं। विशेष मतलब जी, जाहिर तौर पर तो तमाम तरह के वहाँ पर कार्यक्रम, और जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी लेते हैं। अमरकंटक का रुख कर लेती हूँ, जहाँ पर इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी दुर्गेश मौजूद है। दुर्गेश, क्योंकि इस वक्त जहाँ पर आपकी मौजूदगी है, धार्मिक दृष्टिकोण से उस जगह की महत्ता बहुत ज़्यादा है। ऐसे में जो श्रद्धालु हैं, जिनकी आस्था है, वो आएंगे भी। इसको लेकर प्रशासनिक अमला आपको कितना अलर्ट नजर आ रहा है? क्या कुछ तैयारियां वहाँ पर देखने को मिल रही है? देखिए, सुबह का वक्त है, हालांकि तैयारियां पहले से कर ली गई हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल यहाँ मौजूद थे, इसलिए जो प्रशासनिक कसावट है और व्यवस्था को लेकर वो पहले से प्रशासन ने काफी चुस्त दुरुस्त तैयारियां कर रखी है। लेकिन जो श्रद्धालु है वो लगातार यहाँ बड़ी संख्या में आ रहे हैं। अभी मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, ये अमरकंटक का वो इलाका है जहाँ पर पहले कुंड के पास कुंड। चलिए, ठीक है, ये अच्छी बात है कि प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से अलर्ट है और जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर देखने को भी मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। करण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल, आपका और बहुत बहुत शुक्रिया। पीताम्बर, आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।